मुंबई का रुख कर रहे हैं, जहां पर मामले भी सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद एक नई खबरें यहां से निकलकर सामने आ रही हैं। यहां पर जिस तरह से कोरोना के मरीजों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अब शमशान में कोरोना मृतकों के जो शव हैं वो जमीन पर रखे जा रहे हैं और बीएमसी ने शवों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। उसके बाद ये कदम उठाया है। बीएमसी ने अलग अलग शमशान में 15 मोबाइल शवगृह अब इसके लिए बना दिए हैं। बिल्कुल, ये मोबाइल मॉर्चरीज बना दी गई हैं ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट, जो मृतक हैं, वो उनसे संक्रमण औरों को ना फैले, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वो तस्वीरें भी छिपी नहीं थी सायन अस्पताल की, जिसमें एक तरफ मरीजों का वार्ड में इलाज चल रहा था, वहीं बेड पर दूसरी तरफ जो है शव लिपटे हुए थे काले बैग के अंदर। ये जो संख्या है, 15 मोबाइल शवगृह बनाए गए हैं, क्या शुरुआत जरूर है, लेकिन ये बेहद कम है और ऐसी और बहुत सी शुरुआत करने की जरूरत है। देखिए, मुंबई में जो कोविड के पेशेंट्स हैं या मरीज हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें मृत्यु दर भी है और हम सबको पता है कि मृत्यु दर महाराष्ट्र की हम हर दिन दिखाते हैं, मुंबई की भी हम हर दिन दिखाते हैं और उसको लेकर अब नए प्रोटोकॉल तैयार किए गए। नए प्रोटोकॉल ये हैं कि अब आप 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक के बीच में आपको जो बॉडी है, शव है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, यानी कि उसको कहीं ना कहीं भेजना है। जाहिर सी बात है कि अस्पताल के अंदर तो शव रखा नहीं जा सकता है क्योंकि जगह कम है। जो सरकारी अस्पताल हैं, उनकी जो मॉर्चरीज या मुर्दा घर होते हैं वो बेहद बुरी हालत में वैसे भी पहले से भी हैं। ऐसा नहीं है हम अचानक से सरकारी अस्पतालों का रुख करने लगे हैं, दिखाने लगे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इसके पहले इतनी बुरे नहीं थे। इसके पहले भी वो इतने ही बुरे थे, वहां पे पहले भी ऐसी संकट थे, लेकिन ध्यान कम जाता था और खासकर कि जो मीडिया हाउसेस थे उनका ध्यान कम जाता था, लेकिन अब उनका ध्यान है। तो ऐसी स्थिति में सरकार भी कुछ कुछ बीच बीच में कर रही है। ये जो कदम उठाया गया है, ये इसमें नए प्रोटोकॉल उठाए गए हैं। इसका मतलब है कि 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में आपको बॉडी को निकालना होगा, आप उसको मुर्दा घर भेजना है, लेकिन मुर्दा घर में जगह है नहीं, तो सरकार ने उसका दूसरा विकल्प तैयार किया है कि आप शमशान गृह में भेज दीजिए। जो शमशान घर हैं, घाट हैं, शहर के अंदर हैं, इलेक्ट्रिक शमशान गृह, वहां पर कोविड के जितने भी मरीज हैं उनके शव भेज दिए जाएं, लेकिन वहां पर भी वेटिंग है। आप समझिए कि मुझे मौका मिला कि मैं एक शमशान गृह को लगातार देखता रह सकूं, क्योंकि कुछ वजहों से मैं वहां पे उन शमशान गृह को देख रहा था, तो वहां पर वेटिंग है। और वेटिंग कुछ यूं है कि एक एम्बुलेंस आके खड़ी होती है, फिर दूसरी एम्बुलेंस आके खड़ी हो जाती है, और जाहिर सी बात है कि जो परिजन हैं वो भले ही बॉडी को छू ना पा रहे हों या उनका अंतिम संस्कार में उस तरीके से शामिल ना हो पा रहे हों, लेकिन वो आपाधापी में हो सकने वाला कदम नहीं होता है। कुछ धीरे, एक तो लोग कम है। मैं आपको बताऊं कि जो शमशान गृह है वहां पर एक व्यक्ति कुछ दिन पहले पॉजिटिव पाए गए, जो अंतिम क्रियाएं करते थे। तो उसके बाद वहां पे जो और लोग थे वो भी उन्होंने भी काम पे आना कम कर दिया या उनमें से कुछ लोग नहीं आए। तो ये ऐसे संकट है जिसकी वजह से अब मॉर्चरीज वहां पे तैयार की जा रही हैं, शमशान घाट पे नई चिमनी लगाई जा रही हैं ताकि शमशान घाट में कोई वेटिंग ना हो। और ये जो मोबाइल मॉर्चरीज हैं या मुर्दा घर है, इनमें कोई एसी वगैरह नहीं होगा, यानी कि इनको ठंडा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ 3 से 4 घंटे के रखने की व्यवस्था का इंतजाम है। ये आने वाले वक्त के संकेत हैं, हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है। अभिषेक, यहाँ पर जो लोग महाराष्ट्र के नहीं है, मुंबई को नहीं समझते हैं, उस आपसे इस वक्त ये समझना चाह रही हूं मैं, जिस तरह से आपने ये नए जो मोबाइल शवगृह हैं इनकी बात बताई, अब एक जो नई खबर 80% जो निजी अस्पतालों के बेड हैं उनको सरकार अपने कब्जे में ले रही है, कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ समझ में आ रही है कि हाथ से स्थिति निकलती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या वाकई महाराष्ट्र सरकार तैयार है? क्योंकि विपक्ष तो आलोचना कर रहा है कि इनके जो इंतजामात हैं वो नाकाफी हैं और इनके हाथ से मामला बाहर निकल चुका है। मसला ये है अदिति कि विपक्ष आलोचना कर भी दे तो क्या उनके पास जो उनके राज्य है, जो विपक्ष जहां पर रूल कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव मैजिक बैंड है जिसके चलते वो ठीक कर सकते हैं? क्या केंद्र की सरकार के पास ऐसा कोई मैजिक बैंड है, जादुई चमत्कार है जिसके चलते वो ठीक कर सकते हैं? अस्पतालों की जो क्षमताएं हैं वो किसी पेंडेमिक के लिए कभी तैयार नहीं थी, आज भी तैयार नहीं है। हम अपनी आबादी का 10% या 5% या 2% भी अस्पतालों में नहीं भेज सकते हैं। ये हम तो पहले से ही लचर व्यवस्था में है, चाहे वो केंद्र की सरकार के अस्पतालें हों, केंद्र के कर्मचारी हों या केंद्र के से सुविधाएं लेने वाले यूटी हों, यूनियन टेरिटरीज हों या राज्य हों।
तो ये कहना कि क्या कोई एक राज्य तैयार है, कोई भी राज्य तैयार नहीं है। राज्यों ने उसका मुकाबला कैसे करना है, इसको लेकर अगर आप फोकस की बात करेंगे तो हाँ, एक कदम उठाया गया है। मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए एक नजीर बनने वाला है, जहां पर प्राइवेट अस्पतालों को एक तरीके से, जैसे कि केंद्र की सरकार ने एयरलाइंस की के जो भाड़े हैं उनमें कैपिंग की हुई है, ठीक वैसे ही यहाँ पर कैपिंग कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सख्त है। सख्त कुछ यूं है कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं बची है। मेरे कई सारे जानने वाले या पहचानने वाले हैं जिनको बेड नहीं मिल रहे हैं। लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं अदिति और जया, लेकिन उनके पास पैसे होने के बावजूद बेड नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड नहीं है। हम अंदर के हालात नहीं दिखा सकते हैं, बहुत सारे जोखिम है और बहुत सारी पाबंदियां हैं। लेकिन मैं आपको ये पूरे भरोसे के साथ अपने दर्शकों को ये बता सकता हूं कि दरअसल हालात इतने खराब हैं कि अब मुंबई शहर में बेड नहीं बचे हुए हैं। जब बेड नहीं बचे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में कुछ लोगों को और भेजना होगा, और जिसके लिए एक तरीके से कंट्रोल कर रही है सरकार, और इसको लेकर गुस्सा भी होगा निजी अस्पतालों में, क्योंकि 80% बेड सरकार तय करेगी कि किन लोगों को वहां पर भेजना है। और एक तरीके से इसको लेकर थोड़ा सा निजी अस्पतालों में गुस्सा है। लेकिन अब रेट तय हो चुके हैं, आईसीयू का रेट तय है। वहां पर भी बड़ी लूटमार की खबर थी। ऐसा नहीं है कि कोविड के नाम पर कुछ अस्पताल हैं, जो निजी अस्पताल हैं, वो बहुत कुछ दरिया दिली दिखा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने वहां पे भी बहुत ज्यादा रेट ले रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने अब आईसीयू के रेट भी तय किए हैं और 80% बेड भी ले लिए हैं। बिल्कुल, बेहद अहम खबर है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी